हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्लांट टिश्यू कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था सारा का सारा। जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा, ये टिश्यू बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल से। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती है तो वो क्या बन जाती है, परमानेंट बन जाती है शेप में और फंक्शन में। तो अब ये जो सेल्स होंगी परमानेंट टिश्यू की, ये सेल्स अब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है। परमानेंट टिश्यू में जो होते हैं ये दो टाइप्स होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह की सेल से बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये इसके फर्दर टाइप है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स नाम से ही है, जो एक से दो या दो से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फर्दर डिवाइडेड होता है बेटा ट्रैकिड्स, वैसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर। सेम इसी तरह से फ्लोएम भी आगे 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो जाइलम होता है वो बेटा डेड टिश्यू होता है और फ्लोएम जो होता है ये लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम में जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 में से जो ये 3 कंपोनेंट है दे आर डेड कंपोनेंट्स एंड दिस वन ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू, लिविंग जाइलम टिश्यू। तो इसीलिए ये क्या है, ये डेड टिश्यू है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट क्या है, डेड है। इसी तरह से फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सेल्स क्या होती है बेटा, लिविंग होती है। ठीक है, और बस ये जो फाइबर है फ्लोएम फाइबर, इट इज डेड। तो इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट लिविंग है, तो ये लिविंग टिश्यू होता है। तो ये हो गया बेटा हमारे परमानेंट टिश्यू का फ्लो चार्ट। अब आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू से। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स। एक ही तरह की सेल से ये बना होता है, इसीलिए इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये फर्दर 3 टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए। तो पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बेटा, सेल्स आर लिविंग एंड कोलेन्काइमा की सेल्स होती है ऑल्सो लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड। ओके, फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट, जो पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स की सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज थिन एंड कोलेन्काइमा की सेल वॉल थिक एट द कॉर्नर। सिर्फ कॉर्नर से ये थिक होती है बेटा, जैसे ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स ही थिक होते हैं और सेल वॉल स्क्लेरेन्काइमा की भी थिक होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी होती है पैरेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल, और कोलेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल बनी हुई होती है बेटा सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से, एंड स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल बनी होती है लिग्निन से। ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर का मतलब है स्पेस बिटवीन द सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में स्पेस होगा और कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल्स जो होती हैं उनके बीच में कोई स्पेस या तो नहीं होगा या फिर होगा तो थोड़ा सा होगा, नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। एंड स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होती हैं जिस वजह से उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, तो इसीलिए उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट है, दे आर फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के सॉफ्ट पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है एंड दे आर फाउंड इन पार्ट्स, स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे कि लीव्स, स्टेम के अंदर ये पाया जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है बेटा, ये मैच्योर पार्ट्स, प्लांट के मैच्योर पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। देन इसके बाद फंक्शंस। पैरेन्काइमा टिश्यू का जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। इस टिश्यू की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इस टिश्यू को बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से बेटा ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। देन इसका सेकंड फंक्शन जो होगा बायोन्सी, इट मीन्स होता है फ्लोटिंग। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बेटा वो पानी में फ्लोट करते हैं, वो नीचे नहीं सिंक होते, तो उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर एयर कैविटीज़ होती है, तो एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है इस सेल्स के अंदर,
तो इस टिश्यू का नाम हो जाएगा एरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा के ही दो टाइप हो जाएंगे, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे टिश्यू, ऐसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो सेल्स करेंगी फोटोसिंथेसिस, एंड जिनके अंदर एयर कैविटीज होती है उन पैरेनकाइमा टिश्यू को बोलते हैं एरेनकाइमा, और ये हेल्प करते हैं बेटा प्लांट को फ्लोट करने में। यहाँ पर कोलेनकाइमा के फंक्शन, कोलेनकाइमा हेल्प करता है मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को सपोर्ट देता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के फंक्शन, क्योंकि ये टिश्यू डेड होता है, डेड होने की वजह से ये प्लांट को हार्ड बनाता है, स्पेशली जो वुड पार्ट होता है वो हार्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है एंड प्रोटेक्शन देता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स खत्म होते हैं। अब हम करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम को बेटा वास्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल दो, कंपाउंड टिश्यू बोल दो, या फिर वास्कुलर बंडल्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम जो होता है बेटा ये बना हुआ होता है 4 कंपोनेंट से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। ओके, 1 बाय 1 हम इनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो ट्रैकिड्स आपको ये देखना होगा इस तरह से, ये एक लॉन्ग सेल्स होती है, इलोंगेटेड सेल होती है विद टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड ये इस तरह से, जो ये नुकीले जो एंड दिख रहे हैं इस तरह से, इन एंड्स को बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। ओके, और इनकी जो वॉल होती है ट्रैकिड्स की, ये जो वॉल है ट्रैकिड्स की जो वॉल होती है बेटा, ये क्या होती है? थिक होती है विद नैरो ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन का मतलब क्या है? जो ये बीच में इसकी कैविटी, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये इट इज द नैरो ल्यूमेन। ओके, और ये ट्रैकिड्स क्या होते हैं बेटा? डेड होते हैं। जैसे मैंने बताया ही था, जाइलम इज अ डेड टिश्यू, तो ये पार्ट इसका डेड है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वेसल्स। वेसल्स भी क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इनके बीच में जो ये आप स्पेस देख रहे हो, ये ल्यूमेन बोलते हैं इसको। जैसे इसके अंदर नैरो ल्यूमेन था, इसके अंदर क्या हुआ? वाइड ल्यूमेन। क्लियर? तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ट्यूब आपस में ये इस तरह से जुड़ी हुई होती है, एक के ऊपर एक इस तरह से। और इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो थिक कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। दीज सेल वॉल्स आर लेस थिक। इनकी वॉल होती है वो लेस थिक होती है विद वाइडर ल्यूमेन। अंदर जो स्पेस, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये क्या होता है? वाइड होता है एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। क्लियर? देन इसके बाद बेटा आता है हमारे पास जाइलम फाइबर। इट इज ऑल्सो अ डेड कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। इसका जो स्ट्रक्चर है ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये भी लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जाइलम पैरेनकाइमा। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है जो क्या होता है? जाइलम में लिविंग होता है। इसकी सेल्स नॉर्मल जैसे लिविंग सेल्स होती है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है। तो ये हो गया बेटा हमारा जाइलम। जाइलम में जो ये 3 कंपोनेंट है, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, दे आर द डेड, एंड जाइलम पैरेनकाइमा इज द लिविंग सेल। ओके, लिविंग कंपोनेंट। नाउ फंक्शंस ऑफ जाइलम में क्या होता है बेटा? जो जाइलम है इसका मेन काम होगा टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम roots to the other parts of the plants। क्लियर? तो ये क्या करता है? जाइलम के बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं इनमें भी जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स। रूट से दूसरे पार्ट्स में वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कराता है जाइलम। ओके, तो रूट्स को कहाँ से मिलता है वाटर एंड मिनरल्स? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स जब रूट्स में आते हैं तो रूट्स से फिर ये आगे जाएंगे अदर पार्ट्स, लीव्स में, स्टेम्स में, ऊपर हाइट तक जो भी प्लांट तक वाटर मिनरल्स पहुँचा रहे हैं वो होते हैं जाइलम। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है बेटा वो है फ्लोएम। फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, जाइलम हमने पढ़ा था डेड टिश्यू है, बट फ्लोएम जो है लिविंग टिश्यू है। इसके जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, एक डेड होता है। देख लेते हैं कौन से हैं वो कंपोनेंट्स। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा फ्लोएम का। इसमें जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, दिस वन,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इट इज द सीव ट्यूब, इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिलम। तो ये क्या होता है, सिलेंडर शेप होता है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नो न्यूक्लियस, इसकी सेल, ये जो सेल है सीव ट्यूब की, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल होती है थिन, ठीक है। तो इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। देन इसके बाद होता है बेटा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड होती है विद सीव ट्यूब। ये देखिए, ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के साथ जो ये वाली सेल इधर बना रखी है, इस तरह से लॉन्ग इलोंगेटेड सेल बना रखी है जो कनेक्टेड है विद द सीव ट्यूब, it is the companion cells, second component of the phloem, and it contain the nucleus। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पर, it contain the nucleus, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर बेटा इसका कंपेनियन सेल का सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड होने का क्या रोल है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये सीव ट्यूब मैच्योर होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बेटा कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का रोल होता है ना सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है, ये सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, इसीलिए ये इसके साथ कनेक्टेड है। Clear? Then third, phloem parenchyma. Phloem parenchyma is also a living component of phloem. ये जो देखिए आप इधर, ये phloem parenchyma बना रखा है। ये phloem parenchyma बेटा थिन वॉल्ड होता है और इसका मेन काम होता है स्टोरेज एंड कंडक्शन, फूड स्टोर करना एंड उसको कंडक्ट यानी कि दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। देन इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ phloem इज phloem फाइबर। इट इज द ओनली कंपोनेंट विच इज डेड, ठीक है। फ्लोएम के अंदर बाकी ये तीन जो है, ये तीनों लिविंग होते हैं। एक जो कंपोनेंट है, इट इज द डेड कंपोनेंट। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा, ये थिक होती है। क्यों? क्योंकि ये लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिससे इसकी वॉल बनी हुई होती है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है। नैरो ल्यूमेन, ये जो बीच का जो मैं पहले ही बताया था आपको, कैविटी जो अंदर है स्पेस, ये नैरो होता है। एंड इसका डेड होने की वजह से इसका जो काम होता है बेटा, इट गिव स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। ये सिर्फ टिश्यू को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। देन इसकी जो फंक्शंस है बेटा, कंप्लीट फंक्शन जो फ्लोएम का मेन जो फंक्शन है, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द फूड। फूड कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो लीव्स के अंदर फूड बनेगा और वहाँ से फ्लोएम टिश्यू उसको दूसरे पार्ट, प्लांट्स के दूसरे पार्ट जैसे स्टेम है और रूट्स है, जो भी अदर पार्ट्स है, वहाँ पर फ्लोएम टिश्यू ही फूड को लेकर के जाएगा। जाइलम में हमने पढ़ा था, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है बेटा किसको, वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो मटेरियल क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड सेकंड जो जाइलम की मूवमेंट होती है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मीन्स होता है नीचे से जैसे ऊपर, एक ही डायरेक्शन में। और जो फ्लोएम टिश्यू है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है मल्टी डायरेक्शन, ठीक है। मल्टी डायरेक्शन कैसे? क्योंकि लीव्स तो प्लांट में हर जगह पे है, जहाँ पर भी लीव्स बनी है वो स्टेम के पास भी जाती है, ऊपर ब्रांचेस में भी, ऊपर की तरफ भी जा रहा है वो, नीचे की तरफ भी जा रहा है, साइड्स में भी जा रहा है वो फूड। तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ रूट से अपर पार्ट्स में जाएगा। एंड जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर बेटा हमारा प्लांट टिश्यू फिनिश होता है, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। आज जो वीडियो हमने बनाई है ये कंप्लीट परमानेंट टिश्यू पर थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।